Okay जी, so let's move to the next topic, which is moving liquids. अगला टॉपिक है बच्चों, नोट करो, मूविंग लिक्विड्स। अभी तक हम जो कुछ कर रहे थे, चाहे हमने बायनेंसी किया, चाहे हमने उसमें प्रेशर्स किया, पीस किया, सब में क्या था? स्टेशनरी लिक्विड था, राइट? लिक्विड वाज नॉट मूविंग। अब क्या करेंगे, हम फ्लोज की बात करेंगे। अगर बॉडी, अगर ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है जो वो फ्लो करता है, उस केस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है जी, विल स्टार्ट टुडे। इसी में आएगा तुम्हारा बर्नौलीज थ्योरम, जो कि इसका प्रिंसिपल है जहाज उड़ने का, है ना जी? ठीक है, चलो शुरू करें फिर। इसमें दो तीन टर्म्स हैं जो पहले आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, और जिन जो हम एजम्पशंस लेके चलेंगे वो क्या क्या है। नंबर वन इज कि हम जो ये मूविंग लिक्विड्स कर रहे हैं ना, फिलहाल इसमें हम ये मानेंगे कि जैसे हमने मोशन इन 1D में, काइनेमेटिक्स में, काइनेटिक्स 1 एंड 2 में हमने ये माना था कि फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो बिना फ्रिक्शन की की थी, बाद में फोर्सेस में जाके हमने फ्रिक्शन को ऐड किया। तो इसमें भी हम जो लिक्विड्स हैं, when they are in moving state, so we will assume there is no friction between the layers of that liquid. मतलब फ्रिक्शन फोर्स को लिक्विड में क्या नाम दिया जाता है? विस्कोसिटी। क्या नाम दिया जाता है? Viscosity. रिमेंबर दैट, राइट? Yes, sir. तो वो अभी हम ये मान के चलेंगे कि वो अभी नहीं है। फिर अंत में जाके हम विस्कोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे दोबारा। ठीक है जी, ऐसे ही जैसे हमने फ्रिक्शन पहले हमने नहीं पढ़ी थी, बाद में हमने फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था कि अगर वो होती तो क्या होता। इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले हम बिना उसके करेंगे, फिर उसका इफेक्ट को ऐड करेंगे, राइट? तो फॉर नाउ we will assume number one, the liquid is non-viscous, viscosity नहीं है। और दूसरी चीज, we will assume कि the flow of liquids is streamlined. streamlined का मतलब क्या चीज है? It's a new term for you guys. streamlined का मतलब क्या है? बहुत ही जैसे आराम आराम वाला फ्लो है ना, बिल्कुल लाइक इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलती। हाँ, नहीं उसमें क्या होता है, नहीं वो उसका रेजिस्टेंस से नहीं होता है लेना देना। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है जिसमें, जिस फ्लो में कोई डिस्टरबेंस ना हो, राइट? जैसे वो नहीं होता, जैसे शांत सी वो कोई रिवर बहती है, बिल्कुल दैट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, या यूं समझ लो हमने एक पाइप को टैप के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है और टैप को हमने ऑन कर दिया, तो पाइप में से अगर पाइप में कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, कोई भी गंद वंद नहीं है, इट्स न्यू पाइप, तो और ट्रांसपेरेंट ले लो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पाइप्स आती हैं, तो उसमें जो लिक्विड बहेगा दैट इज वेरी स्मूथ, है ना? बहुत ही प्यार से ऐसा लगेगा, बड़ा ही, है ना, अच्छा मतलब देखने में अच्छा लगता है, जो दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उसमें। और अब तुम क्या करो, उसको छेड़ो थोड़ा सा, पाइप को हल्का से एक पॉइंट पे दबा दो, हल्का सा उसको, है ना? व्हेन यू विल पोक दैट पाइप, तो उधर डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? दैट इज नॉट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, वो बिल्कुल उसके उल्टा है। ऐसे ही रिवर में भी होता है। अगर रिवर में कोई भी पत्थर वत्थर नहीं है बीच में, तो बिल्कुल आराम आराम से शांति से अगर बह रही है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और उसको ना एक और नाम भी दिया जाता है, अगर रिवर के केस में जिसमें ऐसे लेयर्स की फॉर्म में जब पानी बहे, उसको हम लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट लेमिनार वर्ड बिफोर दिस? याद है कहीं पे लेमिनार वर्ड पढ़ा था? यस, कहाँ पे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन लेमिनार्स, है ना? तो लेमिनार्स का मतलब क्या होता, क्या था? 2D सरफेस। ठीक है, लेमिनार्स का मतलब क्या था? 2D सरफेस। तो अगर पानी बिल्कुल शांति से बहे, कोई भी लिक्विड जो है बिल्कुल शांति से बहे, उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसमें बहुत सारी डिस्टरबेंस हो, यूं समझ लो पानी बह रहा है और रास्ते में हमने पत्थर रख दिया बड़ा सा, तो क्या होगा? उधर से पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पे फ्लो। यस सर। यहाँ पे तो बिल्कुल आराम से बह रहा है, दिस इज लेमिनार या फिर
स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब हमने क्या किया, इधर एक पत्थर रख दिया बड़ा सा, तो इधर डिस्टर्बेंस हो गई, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये लैमिनार है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जहां पे डिस्टर्बेंस आ गई उसको टर्बुलेंट फ्लो की ओर अप्रोच कर रहा है वो फ्लो एक्चुअली। ठीक है, टर्बुलेंट बन रहा है वहां पे। ठीक है जी, तो ये टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लैमिनार क्या होती है, टर्बुलेंट फ्लो क्या आता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। ठीक है जी, तो फॉर द टाइमिंग इतना लिखते हैं अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लिखोगे in the study of moving fluids and liquids, we will make the following assumptions. Number one, liquid is non-viscous. There is no frictional forces between the layers of the liquid. And number two, flow is streamlined. का मतलब है शांत फ्लो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो हम ये लिखेंगे कि अगर एक पार्टिकल, सपोज जैसे फोटो में अगर हम बनाते हैं जैसे दिस इज लेट्स से होज पाइप, ये पाइप है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पाइप में इस किसी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे एक पार्टिकल निकला, उसकी वेलोसिटी थी v1, दूसरा पार्टिकल निकलेगा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v1, तीसरा पार्टिकल निकलेगा उसकी भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v2 होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे, सॉरी v1 होनी चाहिए, अगर एक पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं उन सब की वेलोसिटी सेम है, मतलब उस लिक्विड को डिस्टर्ब नहीं किया गया, दैट मींस दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे हर पार्टिकल किसी भी रैंडम वेलोसिटी के साथ आ रहा है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की कुछ है, किसी की किधर को है, किसी की लेफ्ट है, किसी की राइट, तो दैट मींस दैट फ्लो इज अ रैंडम फ्लो, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिंपल बात है। इज दैट क्लियर कि स्ट्रीमलाइन में एक पॉइंट पे राइट सारी वेलोसिटीज, सारे पार्टिकल की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए,
सेम सेम होनी चाहिए। यस सर। वही इसकी डेफिनेशन। हाँ जी बोलिए। सर हमें एक ही पाइप में दोनों फ्लो देखने को मिल सकते हैं ना? एक ही किस में? पाइप में सर। पाइप में। हाँ वो तो डिपेंड करता है अंदर उसकी सरफेस वगैरह पे, और अंदर कुछ है या नहीं है ना, डिपेंड यस सर। है ना। ओके सर। इफ इट्स अ न्यू पाइप और पीछे से जो इनपुट फ्लो है, जो टैप है, उसमें से बार बार वेरिएशन नहीं हो रही फ्लो की, उसमें से स्मूथली आ रहा है पानी, है ना, कभी कम कभी ज्यादा नहीं आ रहा, तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। यस सर। ठीक है, वाटर सप्लाई अगर सही है। इफ ऑल दी particles passing through सर इस पाइप में अगर विस्कस फोर्सेस लग रही होंगी तो भी सेम वेलोसिटी से ही आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। एक एक पॉइंट पे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि विस्कस फोर्सेस ना हो, ये इसलिए दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। विस्कस होना ना होना होना वो अलग लिखा है हमने। स्ट्रीमलाइन का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड इज नॉन विस्कस। अगर एक ही बात होती तो हम एक ही पॉइंट में कवर कर देते उसको। ओके सर। हाँ, स्ट्रीमलाइन विस्कस फोर्स हो सकती है। ओके सर। If all the particles passing through a point have same properties like same velocity, सही। then the flow is streamlined. ठीक है, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हाँ जी। सर अगर हम मतलब पाइप को बीच में से प्रेस कर देते हैं तो वो पानी उछल मतलब एकदम से काफी फास्ट नहीं आने लग जाता, बिल्कुल आता है। तो सर वो भी स्ट्रीमलाइन नहीं वो होगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा। वो तो सर ये है ना कि वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। हाँ नहीं, वो क्या है क्या नहीं है उसकी अभी हम करेंगे आगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आएगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी अगर फिलहाल के लिए अगर हम बात करें सिर्फ स्ट्रीमलाइन की, तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे रैंडम फ्लो हो गया, डिस्टरबेंस हो गई क्रिएट, है ना। बट सर सारे के सारे पार्टिकल्स फ्लो तो सेम स्पीड पे ही करेंगे। नहीं, हाउ कैन यू गारंटी दैट? डिफरेंट स्पीड हो सकती है, बट सर सारे पार्टिकल्स तो फास्ट होते हैं, कोई भी पार्टिकल नहीं स्लो होता। हर एक पार्टिकल फास्ट तो है जिया, बट हाउ कैन यू गारंटी कि हर एक पार्टिकल की जो फास्ट वाली वेलोसिटी है वो सेम है ना। हो सकता है एक पार्टिकल टकरा के वापस मुड़ गया और उसने पीछे वाले पार्टिकल को धक्का मार दिया, यस सर, है ना। हो सकता तो हो गया ना, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। है। यस सर। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जरा स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंडर ही लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। नंबर 1, एक तो क्या है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन, ये जो हमने डेफिनेशन में लिखा है, एक तो प्रॉपर्टी वही होगी, हर पॉइंट पे हर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड बी सेम। The magnitude and direction of velocity of all the
particles, ये टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल एक्चुअली, ये जो है ना ये प्रॉपर्टीज वगैरह, बाकी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको नीट में, इसलिए डोंट स्किप एनीथिंग। ऑल द पार्टिकल्स the point is same, and number 2, two streamlines can never intersect. Can you explain me why two streamlines can never intersect? सर क्योंकि सबकी वो डायरेक्शन सेम है तो फिर direction एक पॉइंट पे अलग डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन Yes, sir. डायरेक्शन सबकी सेम है अगर तो इंटरसेक्ट कैसे बिल्कुल करेंगे? सही बात है, अगर हमने दो स्ट्रीमलाइंस को इंटरसेक्ट करा दिया तो एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटीज आ जाएंगी। एक ये वैसे ही है ना सर जैसे मैग्नेट के केस में हम मैग्नेटिज्म में, पढ़ते थे। बिल्कुल याद आ गया ना। मैग्नेटिक Yes. फील्ड। मैं यही सोच रहा था कहाँ पढ़ा है ये। Because the point of intersection the particle will have two velocities, which is not possible. ये थर्ड पॉइंट में बना के लिख लो, चाहे द टेंजेंट to a streamline gives the direction of velocity of the particle at that point. ठीक है जी, तो ये तो हो गए दो assumptions। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर लेयर्स में हो तो उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं, वो भी जरा नेक्स्ट हेडिंग बना के लिख लो। The liquid flows in the form of layers having different velocities on a horizontal surface। ये different velocities क्यों है ये बताता हूँ। Then the flow is laminar flow। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम लेयर्स की बात करें, देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसमें जो है
यूं ऐसे। जैसे पटियाला वाली भाखड़ा है ना, गए हो? यस Yes, उसमें एक साइड में ऑलमोस्ट काफी शांत सा बहती है भाखड़ा, yes sir, दूसरी मतलब है ना? तो पुल की दूसरी साइड में क्या है, वो पुल होने की वजह से वो नीचे से बहुत ज्यादा फ्लो के साथ Pressure आता है। टर्बुलेंस आ जाती है उधर, ज्यादा हो जाता है ना? तो वहां से गुजरता है तो टर्बुलेंस आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो लेमिनार फ्लो की बैंड बज जाती है। अदरवाइज अगर हम दूर देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट लेमिनार फ्लो, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, आराम से पानी बह रहा है। ठीक? तो अगर हम ये ग्राउंड मान लें नीचे वाला, दिस इज द सरफेस, ठीक है? तो जो लेयर बिल्कुल उससे ऊपर होगी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से v1, ठीक है? ग्राउंड से जो बिल्कुल उसके ऊपर है, जो उससे ऊपर होगी उसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है वो ग्राउंड के साथ टच में है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। जो ऊपर वाली होगी वो उससे ज्यादा होगी, जो और ऊपर होगी वो और उससे ज्यादा होगी। दिस इज, इसमें हमने विस्कस फोर्सेस जो है वो कंसीडर की हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि लेमिनार में विस्कस फोर्सेस नहीं होते, होते हैं। लेमिनार का मतलब सिर्फ इतना है कि शांत स्वभाव से बहता रहे पानी, बट यहाँ पे इंटरनल विस्कस, इंटरनल रेस्टिव फोर्सेस की वजह से वेलोसिटीज हर लेयर की जो है वो डिफरेंट है। जितनी जो लेयर है वो ग्राउंड सरफेस से जितनी दूर होगी, मतलब टॉप मोस्ट लेयर जो है वो सबसे तेज जा रही होगी, और जैसे जैसे हम ग्राउंड को अप्रोच करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और बिल्कुल ग्राउंड वाली तो उसकी हम वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेगलिजिबल, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो V2 और V3 है उनकी सेम नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, इसमें भी सर क्यों आपस में भी, हाँ नहीं वही सर, ना, वो क्योंकि विस्कोसिटी की जो वजह से एक्चुअली, इसकी और इसकी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो भी विस्कोसिटी की वजह से, राइट? सर कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो V3 पे फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो V2 की वजह इसको से मैं लग रहा है? तुम्हें मैं नहीं, तुम्हें इसको ना, इसको समझाता हूँ, एक तुम लोगों ने विजुअलाइज भी कर सकते हो इसको। पानी, पानी को छोड़ो, चलो दूध का ग्लास लिया, यस सर। ठीक है? बॉर्नविटा डाला उसमें, ठीक है? और पी जाओ। यस सर। पीना नहीं है तो क्या करना है, उसको चम्मच लो और घुमाओ, राइट? जब उसको हम घुमाएंगे, चम्मच निकाल लो बाहर, अब क्या होगा, कौन सी लेयर जो है वो सबसे तेज मूव कर रही होगी, सेंटर वाली या जो ग्लास के साथ लगी हुई है? सर पता चल जाएगा ऐसे? बिल्कुल चल जाएगा यार, कमाल है, आंखें हैं तो भगवान ने दिए, देखो आज ही करके, सेंटर वाली। ठीक है? ओके सर। हाँ बताओ भाई, कौन सी? सेंटर वाली होगी सर। सेंटर वाली, सेंटर वाली सबसे तेज घूमती है। सर बॉटल में जैसे वो करते हैं और बवंडर सा पैदा कर देते हैं जो हम घुमा के, क्या वैसे करते हैं? एग्जांपल। सर साइक्लोन सा पैदा साइक्लोन कर सा, हाँ हाँ बिल्कुल, साइक्लोन से एकदम अंदर आ से जाता है। बॉटल को उल्टा बस करके। सर ऐसे सेंटर में होती है उसकी, हाँ, और सबसे लेट कौन सी रुकती है घूमना? सेंटर वाली। सेंटर वाला सेंटर वाली जो ग्लास के साथ लगी होती है लेयर वो सबसे जल्दी रुक जाती है, जल्दी रुकती है। ठीक है? और धीरे 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 करके लास्ट में रुकेगी सेंटर वाली। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ज्यादा होती है। सर बट यहाँ पे तो हमने टॉप वाले की सबसे ज्यादा लिखी है। अरे भाई उसमें तो ग्लास में दोनों साइड में सरफेस है, पाइप में, पाइप फॉर्म है ना वो, उसमें दोनों साइड में सरफेस है। अगर हम पाइप में बनाएंगे, ये तो चलो लेमिनार फ्लो हो गया। सर आप ओपन ग्लास की बात कर रहे हो? ओपन ग्लास, ओपन मतलब मतलब ऊपर ग्लास से मतलब एक ही साइड ग्लास, दूसरी साइड नहीं। अरे क्या बोल रही है अर्शिया? क्या मतलब तो जो ओपन ग्लास का मतलब तो यही ओपन हो गया ग्लास क्या ना। होता है? सिंपल ओपन ग्लास ग्लास मैं सिद्धार्थ से पूछ रही हूँ। हमें नहीं, लगा हमारे घर में तो एक ही तरह का ग्लास। सर मेरे को लगा आप ऐसे बोल रहे हो नीचे एंड सेंटर, बट आप मुझे लग रहा है साइड एंड सेंटर की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं साइड एंड सेंटर की बात, हम सारे नीचे एंड सेंटर समझ रहे हैं सर। हाँ जी सर। क्या आपको स्पेसिफाई करना चाहिए सर कौन सा सर साइड और कौन डायग्राम सा center। बना के दिखा दो एक बार। मुझे तो समझ इसमें नहीं आया सर। अरे ले भाई, सर ये तो ये सरफेस के सोची था कांटेक्ट मैं में कि बता रहे हो ना, आपके जो उसकी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो कम वेलोसिटी के साथ है। हाँ, और साइड वाले सरफेस के हाँ, कांटेक्ट की बात कर रहे हैं सर। तो अबे हाँ बन फिर जा। वही तो कर रहे हैं। तो सीधी मार दो आप सर, ये लो। तो यहाँ पे जो ये वाली जो लेयर है इधर वाली, इससे कितनी ज्यादा तेज घूम। है?
इसमें ज्यादा वेलोसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। यस सर। आ गया सर। ये Yes. एक ही तरह का गिलास है, वही है। जा रहे थे यस सर, अब आ गया समझ। अब आ गया सर। अच्छा ठीक है। सर मैं वर्टिकल में समझ रहा था। जिसके कारण सारे ऊपर और नीचे समझ रहे यस सर, हम ऊपर और नीचे समझ रहे थे। नीचे समझ रहे थे। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था। मैं भी हाँ, ऐसे ठीक, कोई वो बात नहीं। इंटेलिजेंट है नितिश या वरुण, जो भी था ये। ये वरुण बोल रहा था। वरुण थैंक यू मैडम। तो अब ऐसे ही पाइप में भी होता है। ये लेमिनार फ्लो की एग्जांपल्स नहीं है जो मैं अभी बना रहा हूँ, दीज आर स्ट्रीमलाइन फ्लोज। ठीक है, लेमिनार फ्लो इधर खत्म हो गया ऊपर ग्राउंड सरफेस पे। अब हमने लेमिनार फ्लो वैसे ऊपर बना लिया था ना, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो उस दोबारा बना लेते हैं। उसमें वेलोसिटीज उसमें भी रिप्रेजेंट की थी, उसमें से चेक कर लेते हैं। अब इसमें बताओ मुझे, ए लेयर, बी लेयर और सी, सर ये तीन अलग अलग स्ट्रीम लाइंस है ना? तीन अलग अलग स्ट्रीमलाइंस है। कौन सी स्ट्रीमलाइन की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी? बी। 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 की। बिल्कुल सही बात। एक ही होगी सर। बी क्यों? ए के पीछे में तो सरफेस है, ए के पास में सरफेस है। अरे यार ये पाइप की सरफेस है भाई। ठीक है सर, मैं रिवर्स समझ गया। सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मतलब कि जो उनकी आपस की विस्कोसिटी होती है वो कम होती है इन बिल्कुल, कंपैरिजन टू लिक्विड टू सरफेस लिक्विड के जो साथ। विस्कोसिटी है वो कम होती है, कम लिक्विड होती है। सरफेस, लिक्विड और सॉलिड की जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है। ज्यादा और इस होती है सर, हाँ, क्योंकि इसकी तभी वेलोसिटी कम पॉसिबल होगी, होगा ये। इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? कम कम होगी। हो। कम हो। यार एरोज ये थोड़े से हम पीछे बना देते हैं। ये v1 है, ये भी v1 है। बट इन दोनों की सेम भी होगी फिर। सर मेरा एक और डाउट है। हाँ हाँ, दोनों जो सर- बिल्कुल सिमेट्रिक होंगी ना, जो बिल्कुल इसके साथ वाली और बिल्कुल इसके साथ वाली उसकी सेम होगी। अगली लेयर दोनों की अगली अगली लेयर की सेम होगी, फिर दोनों की अगली। ऐसा भी होता है? सर अब ये लेयर्स कैसे हाँ जी सर, अब डिस्टिंग्विश आप तो स्ट्रीमलाइन फ्लो करेंगे? में लैमिनार फ्लो हो गया। अरे यार Yes, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सिमिलर सा केस है। दिख इमेजिन नहीं हो पा रहा है ये पानी हो नहीं हो गया, पानी इमेजिन in तो the हो form गया of- ये सर। गिलास में रख दिया इमेजिन तो समझ हो लो ये गया। सिलेंडर है बस, ठीक है सर। सिलेंडर की तरह है। ये फिर वो तो हो गया, इमेजिन Yes. तो हो गया। हाँ, तो बस फिर ठीक है। सर फिर जैसे सर ये स्ट्रीमलाइन कैसे है? V2 तो अलग नहीं हो गया, वो आगे हो गया। स्ट्रीमलाइन में मैंने क्या बोला था? विस्कस एक फोर्स। स्ट्रीमलाइन सारी- सेम होगी मिलन, सारी स्ट्रीमलाइन इकट्ठे सेम नहीं होगी। अच्छा ऐसे, अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है। एक पॉइंट। एक स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी। हर बार सेम रहेगी। इस Yes. पॉइंट पे जो पॉइंट P है, वो इससे पीछे जो पार्टिकल आ रहा है, उससे जो पीछे पार्टिकल आ रहा है, उससे जो पीछे पार्टिकल आ रहा है, सब वो की सेम होगा। इस पॉइंट से जब गुजरेगा तो सेम होगी। सेम से जाएगा। यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो बी और सी के बीच में कोई स्ट्रीमलाइन होगी B और C बिल्कुल होगी। सर, तो उसकी वेलोसिटी बी V1 के और इक्वल V2 के होगी? बीच में होगी। बी और ए के बीच की होती है उसकी। सर तो उसकी वेलोसिटी बी के इक्वल होगी? नहीं नहीं, V1 और V2 के बीच में होगी। सर B से कम C से ज्यादा ना? हाँ सर हाँ। कुछ ऐसा नहीं है कि उस पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होगी सी की वजह से, और सी भी वाटर है, तो वाटर तो सेम फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। इसको ना ग्लास में Yes, होता है, sir. मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यूं समझ लो, सर अब कैमरा बच्चे में भी खड़े। दिखा दो फिर ग्लास। सर बॉटल नहीं, में नहीं, वो नहीं, अंडर पैदा कर नहीं, लो। बच्चे चाहिए इसमें काफी। तो बच्चे हैं जब हाथ पकड़ के, है ना, ऐसे खड़े हैं सपोज एक लाइन में, सबने हाथ पकड़ रखा है। तेरे कैसे खड़े हैं? एक दूसरे के ऊपर? जन्माष्टमी पे खड़े हैं सर। नहीं नहीं, ऊपर नहीं खड़े, लाइन में खड़े हैं। अच्छा लाइन में अच्छा। खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो क्या है, इसने तो दीवार पे एक हैंडल लगा उसको पकड़ रखा है। ठीक है सर। ठीक है, अब क्या किया, इधर धक्का मारा एक, इस पहले बच्चे को, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। तो Yes, सबसे दूर कौन भागेगा? तो जिसमें धक्का मारा है। सबसे तेज वेलोसिटी First कौन वाला। भागेगा? जिसको धक्का मारा। आगे वाला। उससे कम वेलोसिटी किसकी होगी? इसकी। उससे कम हम्म। वेलोसिटी किसकी होगी? इसकी। उससे कम वेलोसिटी किसकी होगी? इसकी। उससे कम वेलोसिटी इसकी। ये तो चलेगा ही नहीं बेचारा। क्यों, हाथ तो छोड़ सकता है। थोड़ा सा तो चलेगा, सर, ये तो बेचारा नीचे जब तक हाथ में दर्द नहीं होगा उतना तो हो ही लेगा। सर सर खोलना क्या था दरवाजा? दरवाजा कहाँ से आ गया? कुछ नहीं करना था, हाँ। इधर से धक्का मारा, गेम खेल रहा है। वो नहीं है जो हम खेलते थे सर, वो चेन अगर बस किसी ने बिल्कुल। खेली हो वो गेम। हाँ हाँ, वैसे ही कुछ। हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे है। ये मान लो ग्राउंड के साथ लेयर है, ये उससे दूर, ये उससे दूर, ये उससे दूर, ये उससे दूर।
ये सरफेस वाली लेयर है, सरफेस मतलब टॉप लेयर, सॉरी टॉप Yes. लेयर। यस ठीक है, अब ये मान लो एक बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसने भी हैंडल को पकड़ रखा है, इसने भी हैंडल को पकड़ रखा है। अब बीच वाले को धक्का मारते हैं, सबसे तेज कौन जाएगा? ये बीच वाला। बीच वाला। बीच वाला। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये थोड़ा सा। ओके सर। सर जो ये फर्स्ट भी- और लास्ट वाले ये की भी स्पीड है सॉलिड वो सेम सरफेस के होगी? साथ, हाँ ये भी सॉलिड सरफेस है के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी सॉलिड सरफेस के साथ जुड़ी हुई है लेयर। ये वाली फ्री है, सबसे ज्यादा फ्री है, ये सबसे ज्यादा तेज आएगी। सर ठीक है, हाँ तो जी, फिर ये पाइप वाला एग्जांपल लेमिनार फ्लो नहीं हो सकता? ये पाइप है। लेमिनार इज 2D। लेमिनार का मतलब क्या होता है? 2D। अच्छा ठीक है सर। काम मतलब सेम है दोनों का, नाम अलग इसलिए है क्योंकि उनकी शेप अलग है। ओके सर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं फर्क। स्ट्रीमलाइन आएगा? हाँ हाँ, है तो स्ट्रीमलाइन ही वो भी। ओके सर। मतलब सर अगर हम देखें कि जैसे इसको हमने अगर स्ट्रीमलाइन प्रूफ करना है तो कोई भी एक पॉइंट ले लें तो फिर सभी सेम स्पीड से क्रॉस करेंगे उस पॉइंट को? इस पॉइंट बिल्कुल सबसे करेंगे। सर एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, टाइम हो रहा है। सर ये तो एयर में भी होता होगा? बिल्कुल होता है, होता है। दिस इज आल्सो स्ट्रीमलाइन, दिस इज आल्सो स्ट्रीमलाइन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो सर मतलब स्ट्रीमलाइन में लेमिनार फ्लो भी हो सकता है ना? स्ट्रीमलाइन पे बिल्कुल हो सकता है। दिस इज स्ट्रीमलाइंड लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइंड का मतलब, स्ट्रीमलाइंड एक यूं समझ लो एक प्रॉपर्टी है यस आराम से बहने की। अगर वो ठीक शीट है में सर। बह रही है उसको लेमिनार नाम दे दिया। ठीक है समझ गई। यस ठीक है, सर ये वाला भी स्ट्रीमलाइंड है, वो सिलेंडर से जो आपने बनाया है? बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होगा, मतलब अगर आराम से बहेंगे उसको। ठीक है, सर लेकिन सर ये प्रैक्टिकली तो अचीव करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी ठीक है सर। ये तो समझाने के लिए था, इसको पेपर में मत बना देना, मत रब्बी करो। सर ये बनाना नहीं नोटबुक में? ये स्ट्रीमलाइन में से लग ही नहीं रहा था, फिर कैसे ना? हाँ रहने दो, तुम लोग पेपर Yes. में बना दोगे, गड़बड़ कर सर वो दोगे। टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा ना ये वाला? वो टर्बुलेंट हो जाएगा अगर तुम लोग, हाँ यस सर मच को जैसे घुमाते हो घर में वैसे तो टर्बुलेंट ही है। ठीक है सर। ठीक है, ऊपर हमने स्ट्रीमलाइन यहाँ पे भी बनाई थी ना, हाँ यहाँ पे एरो yes. एरो Yes, sir. रुको, एरो सही करो इसकी। सर नीचे वाला बना लेते हैं ना, वो ठीक लग रहा है नीचे वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, नीचे वाली बना लो, लेकिन ऊपर जो बनाई थी उसमें भी एरो सही होनी चाहिए। इधर करो, पीछे करो उसकी। ठीक है जी, सर एक बार नीचे वाला डायग्राम दिखाना। बस सर हो गया। ठीक है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट लिक्विड्स। ठीक है, कल हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, देखेंगे कि पाइप को अगर हम आगे से दबाते हैं वहां से पानी तेज क्यों हो जाता है ना, जब गाड़ी धोते हैं पानी देते हैं यस सर। यस सर। तो उसका क्या रीजन है वो देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके जी, बाय बाय। Thank you, sir. हाँ जी सर जो ऊपर वाली हमने डायग्राम बनाई थी, सर नहीं ऊपर ये वाली सर, नहीं सर इसके नीचे वाली, बीच वाली, वो वेलोसिटीज वाली। सर इसमें जो हमने वेलोसिटीज मतलब जब वो मिले उसके बाद हमने अलग अलग डायरेक्शन में बनाई है, तो वो एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से भी जा सकते हैं? एक डायरेक्शन में एक Possible वेलोसिटी है। क्या बोल रही? वेक्टर मतलब- कर रही है सर ये। मतलब सेम वेलोसिटी से? हाँ सेम वेलोसिटी ये- क्या? ये अरे एक सेंटर समझ में आया। जाएंगे। बस समझ गई वो, सर वेक्टर समझ velocity गई से। वो। समझ गई? सर वो कह रही थी कि एक ही पॉइंट से सेम वेलोसिटी दोनों जाएंगे, वो ये पूछ रही थी। हाँ सर वो वेलोसिटी बात। सेम लग रही थी ना, वहाँ पे वीवी रखा हुआ था, हाँ इसीलिए पूछ रही इसीलिए थी। पूछ रही थी वो। नहीं सर मुझे नहीं समझ आया। अरे तुम लोग धक्के से समझा दो उसको। हाँ बोलो। समझ में ऐसा आ रही थी तेरे को? नहीं मुझे तो क्या चल रहा है तो ये नहीं समझ आ रहा। एक कौन सेकंड सा? हाँ बोलो, तुम बोलो। मैंने दो नहीं, टेंजेंट्स हमने- बनाई है इधर जागृति, इतना पता लग रहा है?
यस सर, ये तो टेंजेंट बनाई है। हाँ तो पर एक सर टेंजेंट एक हम वेलोसिटी देगी, दूसरी टेंजेंट दूसरी वेलोसिटी देगी, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गई, वो पॉसिबल है एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होना? नो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। सर हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर दो जैसे कि वो मिली तो उसके बाद वो एक ही डायरेक्शन में अगर जाए, मतलब वो पॉसिबल है? अरे तुम इम्पॉसिबल केस को पॉसिबल क्यों बनाने की मैं तो लियो? तो मैं तो पूछ रही हूँ कि नहीं पॉसिबल पॉसिबल ना, है। ये ऐसा होता ही नहीं, ये तो टर्बुलेंट है। एक ही पॉइंट पे दो मतलब टक्कर मारेगी तो इम्पॉसिबल है। तो मतलब वो अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में हाँ जाएंगे। इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके सर। अगर कर गए मतलब वो तो कोलाइड कर गए ना, मतलब वो यस सर। मतलब प्रॉपर्टी ही नहीं वो सही हो रही क्योंकि वेलोसिटीज ही दो आ गई यस है ना। सर। चलो। सर वो सर बोल अगर के इसको दोनों समझ इक्वल आ गया। वेलोसिटी से स्ट्राइक करें? अबे यार तू कुछ भी है ना नितिश। कुछ भी नहीं सर, क्वेश्चन है। अबे मैं फिर देख तेरे को ना, एक ही वेलोसिटी क्या है स्ट्राइक करें? अबे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है नितेश? वो तो चलो छोड़ दो सर, वो तो पता लग क्यों छोड़ दो? क्वेश्चन है गया। क्यों छोड़ दो बता अब। मेरा तो कुछ और है ना सर। तेरा कुछ और है। ये तो पता ही है सर, स्ट्रीमलाइन में तो होगा ही ऐसे। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर दो दो पानी के फ्लोज लिए, एक सेम वेलोसिटी से दोनों को भेजा, दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक किए, हाँ तो वो अलग अलग निकल जाएंगे? ऑब्वियसली। अब बैठ 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 के वहां पे बातें थोड़ी करेंगे, मिल जाएंगे अपना टक्कर मार के एक दूसरे को। अरे देखा नहीं जब पानी में से स्कूटर निकालता ठीक है सर। है? निकाला कभी साइकिल पानी में से? हाँ भाई नितेश। नो सर। नहीं बड़ा शरीर था यार ये। सर आप करते हो पानी क्या में ऐसा से कुछ? साइकिल सर कैसे? अबे बारिश में पानी जो खड़ा हो जाता है उसमें से बड़ा मजा आता है यार। अच्छा ऐसे ही सर कहूँगा। आप करते हो? करता था अब नहीं करता, सही है सर। तो साइकिल ही नहीं चलाते। चलो ठीक है जी, गुड बाय। थैंक यू सर। और थैंक यू नितेश सर। तेरा रात को एक बार मैसेज करना तेरे को, तेरा टेस्ट का बात करना है। ठीक है सर, रात को। हाँ एक बार 6 बजे 6-7 बजे एकदम। ओके सर, बाय सर। ठीक है बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।